राजस्थान के जिला टोंक की तहसील मालपुरा के अंतर्गत ग्राम डिग्गी में स्थित दिगंबर जैन मंदिर 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ जी को समर्पित है। ये मंदिर अपनी अलौकिकता से बरबस ही भक्तों का मन अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान शांतिनाथ जी का ये तीर्थधाम साधु संतों, साध्वियों एवं श्रावक श्राविकाओं के लिए साधना का उत्तम केंद्र है। यहाँ के शांत वातावरण में यहाँ आने वाले हर भव्य आत्मा को भगवान शांतिनाथ जी की वीतरागी छवि निहार कर स्वयं के कल्याण की उत्तम प्रेरणा प्राप्त होती है। यहाँ आने वाले साधु संतों एवं श्रावक श्राविकाओं हेतु आहार, विहार, प्रवास एवं पूजन संबंधी सभी सुविधाएं समुचित रूप से उपलब्ध हैं। आप सपरिवार श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर डिग्गी अवश्य पधारें एवं यहाँ के मूल नायक भगवान शांतिनाथ जी की चरण छांव में बैठकर परम शांति का अनुभव करें। ये क्षेत्र 84 धाम के रूप में उभर रहा है। जिस प्रकार डिग्गी का नाम कल्याण जी या श्री जी के नाम से जैनेतर धर्म के लोगों को श्रद्धा के रूप में, श्रद्धा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ये भी अग्रवाल समाज 84 के लिए 84 धाम के रूप में अग्रसर हो रहा है। इसमें हमेशा के लिए जैन साधु एवं जैन श्रावकों के लिए साधना केंद्र का निर्माण किया जा चुका है, जो श्रेष्ठी श्री हंसराज जी जैन लामावालों के सुपुत्र श्री गोविंद जी जैन जर्मनी के द्वारा बनाया हुआ है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में श्रावकों के ठहरने के लिए पूर्ण सुविधा युक्त धर्मशालाएं हैं। जैन मंदिर, साधना केंद्र, धर्मशाला और एक शांत वातावरण वाला ये क्षेत्र निश्चित रूप से तीर्थ क्षेत्र के रूप में अग्रसर है। यहाँ चातुर्मास चल रहा है आचार्य श्री का। इसके तहत ये तय किया गया है कि यहाँ कोई भी साधु रहे, उनके लिए चौका और रहने की व्यवस्था निरंतर रहेगी। कोई भी श्रावक साधना करे, उनके लिए साधना के साधन और भोजन की व्यवस्था नियमित चलती रहेगी। इसी प्रकार समाज संगठन के लिए भी यहाँ से कई गतिविधियाँ संचालित करने का निर्णय लिया जा चुका है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे क्वालिटी के केंद्र खोलकर शिक्षा जगत में अपना नाम रोशन करने का अग्रवाल समाज 84 ने एक प्रस्ताव पारित किया है और हम उसी की ओर अग्रसर हैं। साथ ही समाज को संगठित करने और समाज की महिला, समाज की बालिकाएं, समाज के युवा, इनको आगे मार्गदर्शन देने के लिए भी यहाँ मार्गदर्शन सेंटर के रूप में, कैरियर पॉइंट के रूप में स्थापित किया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्षेत्र आप सबके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला में, जिसमें अब तक आप इस महाआयोजन की 20, 21 और 22 अगस्त 2023 के मंगल दिवसों की झलकियों को देख चुके हैं। और आज प्रस्तुत है 23 अगस्त 2023 के शुभ दिन हुए कार्यक्रम की भव्य झलकियां। 23 अगस्त 2023 के शुभ दिन सबसे पहले भक्तों ने भगवान का मंगल अभिषेक कर संपूर्ण वातावरण को पावन बनाया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं त्रं त्रं द्रीं द्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते परम पवित्र तर्जलेन जिनमवि सिंच्यामि ते स्वाहा। तत्पश्चात भगवान की पावन शांति धारा कर सर्वत्र शांति की मंगलमयी भावना भाई। परम पूज्य आचार्य सर इंद्रनंद जी महाराज, परम पूज्य बालाचार्य निपुण नंद जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में परम पूज्य क्षपक मुनि एक सर मार्दोनंद जी महाराज के रत्न व स्वास्थ्य की सकुशलता की कामना, परम पूज्य क्षमानंद जी महाराज, परम पूज्य क्षमानंद जी महाराज, परम पूज्य निर्भय नंद जी महाराज, परम पूज्य हरे का जय श्री माता जी, परम पूज्य जी का। और फिर भगवान का मंगल पूजन और आरती करते हुए कोटि कोटि पुण्य का बंध किया।
और इसी के साथ श्री भक्तामर महामंडल विधान को संपन्न करने हेतु पूर्णाहुति की तैयारियां होने लगी। स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री शुभार्षि स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु श्री पुष्पिदंति स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलम। भक्तों द्वारा विधानाचार्य श्री के निर्देशन अनुसार विधान के अर्घ्य समर्पित किए जाने लगे। संपूर्ण परिसर मंत्रों की मंगल ध्वनि से व्याप्त होने लगा। भगवान के मंगल जयकारे गूंजने लगे। ब्रह्मा परम घोरी गुणाश्चरन्तः स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो नः इति परवर्षि स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। भक्त प्रभु के ध्यान में मग्न होने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे। साहूकार है तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठे स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भववसट सन्नधीकरणम। प्रेम देव सद्गुरुभ्यो अनंतानंद चित्मटे जन्म जरावत जलम निर्वामते स्वाहा। डिग्गी के भक्तों ने जिस प्रकार भक्तिभाव से इस विधान में भाग लिया और इसे संपन्न किया, वो डिग्गी के लिए इतिहास बन गया। लग जाऊं मैं फूल बनकर तेरे ओ मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ते हुए विधान के शेष मंगलमय अर्घ्यों को समर्पित किया गया। अरे आज प्रभु जी को केवल ज्ञान हो गया, आत्मा से आत्मा परमात्मा बन गया। नामे प्रेता पिता रे संतापिषु भव्यन को शिव शर में दिखाए। हे अश्रु सैन के नंदी भले गुण गावते हो तो मेरे हर्षाए गावते हो तो मेरे हर्षाए। इस दौरान भक्तों ने गुरु भक्ति करते हुए पूज्य गुरुवर्यों के श्री चरणों में भी मंगल अर्घ्य समर्पित किए। ओम रेम आचार्य इंद्रनंदी जी महाराज बालाचार्य निपुणंदी जी महाराज अत्र अतिष्ठ अतिष्ठ ठठ स्थापना। जय हो जय हो जय हो। ओम रेम श्री आचार्य इंद्रनंदी जी महाराज बालाचार्य निपुणंदी जी महाराज जय माला पुनर्गम निर्वामते। इस क्रम में भक्तों ने पूज्य गुरुवर्यों का पावन पाद प्रक्षालन भी किया। और फिर शास्त्रादि भेंट करते हुए स्व व पर कल्याण की मंगल भावना भाई। इस बीच विधान में पुण्यार्जन करने वाले भक्तगणों का भव्य सम्मान किया गया। तत्पश्चात सभी भक्तों ने पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी को श्रवण किया। बंधुओं, चातुर्मास की स्थापना यहाँ हुई। आचार्यों ने 4 माह की स्थापना के लिए कहा है। सावन भादवा आसोस काती। सावन में भक्ति होती है और भादवा में संयम और आसोस के अंदर तप होता है और काती में वैराग्य। इसी हिसाब से हम क्रम से प्रथम हमने जो पाठशालों का कार्यक्रम लिया, 300 पाठशाला के विद्यार्थी आने की उम्मीद थी। वहाँ 600 नहीं हो के 900 विद्यार्थी अपने यहाँ आए। कार्यक्रम में पधारने वाले श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा पूज्य गुरु चरणों में श्रीफल भेंट किया गया एवं कमेटी की ओर से उनका भव्य सम्मान भी किया गया।
और फिर अवसर आया पूज्य गुरु श्रेष्ठ की मंगलमय वाणी को श्रवण करने का। अपना धर्म कार्य सही संपन्न हो, सबसे पहले आराधना भगवान जिनेंद्र देव की करते हैं। वही आराधना भगवान को प्रारंभ में की है। भगवान ये नया कार्य है, हमारा कार्य निर्विघ्न हो। शांतिनाथ भगवान के चरणों में बराबर प्रतिदिन यही कह कर के आता हूँ, हे भगवान जो ये कार्य हुआ है निर्विघ्न रूप से हो। और आज 17वां दिन है अपने को, 17 दिन में 18 जो 17, तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं जो भी कार्यक्रम यहाँ कराया जाए, क्योंकि अतिशय क्षेत्र है। शांतिनाथ भगवान का जो है ये अतिशय क्षेत्र है। चाहे डिग्गी कल्याण क्या हो, चाहे अपने शांतिनाथ भगवान क्या हो, ये अतिशय क्षेत्र है एक तरह का। जो भी कार्य हुआ है इन 4-5 वर्षों में भगवान से जो भी प्रार्थना की सारा निर्विघ्न हुआ है। आगे भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं हमारा जो भी कार्य है वह निर्विघ्न हो, यही अपनी भावना रखते हैं। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठी सम्मान के शेष क्रम को पूर्ण किया गया। क्योंकि ये 23 अगस्त 2023 का शुभ दिन भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस अर्थात मोक्ष सप्तमी का पावन दिवस भी था, सो इस दिन भक्तों ने मोक्ष सप्तमी महापर्व मनाते हुए भगवान के श्री चरणों में निर्वाण लाडू भी समर्पित किए। ओम ने पार्श्वनाथ जिनेंद्राय स्वयं प्रवय कोण से स्वर्णभद्र कोण से श्रावण सुधी सप्तमी मोक्ष पधारे, इनके चरणों में निर्वाण लाडू अर्घम निर्वाण लाडू सहिताय जलादि अर्घम निर्वामिते स्वाहा। इस दौरान संपूर्ण परिसर पावनता को प्राप्त होने लगा। चारों दिशाओं में भगवान पार्श्वनाथ के नाम के जयकारे गूंजने लगे। गुरुचरण सिवहित सहनी सर्वज्ञवासी धर्मी दया में पूजू सदा जजी भाव विनाशु रस तंत्र जा विनाशी नहीं कदा त्रिलोक के कृत्रिम कृत्रिम चेत चेता ले जजो पनमेरु नंदीश्वरी जिना लिख चरीश्वरी पूजित बजू कैलाश श्री समेट कर गिरि नारी गिरि पूजू सदा चंपा पुरी पावा पुरी पुनी और तीरथ सर्विदा 24 श्री जनराज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के नामावली 100 वसु जय होई पति शिव जय के जलिगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फलिलाय। इतने में ही सभी भक्त विधान की पूर्णाहुति के लिए तैयार हुए। तीर्थंकरम परम देवम आद्या नाम आद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते डिग्गी नामने नगर श्री भरत भक्तामन मंडल विधान मंडपे देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष कल्याणक स्वभाव सारे मुनि आर्य का श्रावक श्राविकगणम सकल कर्म छाड़तम अनर्घ प्राप्त संपूर्ण महार्घम निर्वाम्यते स्वाहा। विधानाचार्य श्री के निर्देशानुसार विधान मंडप पर अर्घ्य समर्पित किए गए। में वर्ते होने दुष्काली भारी सारे ही देश धारे जिनवर वृष्क को जो सदा शोक के कार्य हाथी कर्म जिनाश कर पायो के बलराज शांति करो सब जगत में वर्षवाद जिनराज शांति करो सब जगत में वृषवाद की जिनराज शांति करो सब जगत में वृषवाद की जिनराज। सभी हाथ जोड़ेंगे भावना भाएंगे। हर एक भक्त इस दौरान भक्ति विभोर था, श्री जिनेंद्र प्रभु की आराधना में लीन था और इसी के साथ इस महाआयोजन के समापन की ओर बढ़ते हुए पावन जल की धारा सहित पूर्ण मंत्रोच्चार पूर्वक विधान का विसर्जन किया गया। विधान का विसर्जन करते हुए मंगलमय हवन एवं विश्व शांति महायज्ञ भी किया गया। ओम ह्रीं अर्हदात ओम ह्रीं श्री अर्हमस्य उषा मंगलोत्तम शरण भुजनेन्द्रेभ्य नमः जलादि अर्घम निर्वाम्यते स्वाहा। स्वाहा की सामूहिक ध्वनि से संपूर्ण परिसर गुंजायमान हो उठा। ओम अमराय नमः ओम अप्रमेयाय नमः ओम अगर्ववासाय नमः। डिग्गी की चारों दिशाएं धन्यता को प्राप्त होने लगीं। विश्व शांति महायज्ञ की अग्नि से डिग्गी की धरा का कण कण पवित्र होने लगा और संपूर्ण मंडल में शांति का संदेश विस्तारित होने लगा। भक्तों द्वारा आहुतियां देने का दृश्य कुछ इस तरह नजर आया जैसे वे हवन कुंड में अपने कर्मों को होम कर रहे हों और इस तरह इस प्रकार की अन्यान्य क्रियाओं को करते हुए महाकल्याणकारी भक्तामर महामंडल विधान को संपन्न किया गया। इस भव्य महाआयोजन के समापन पर भक्तों द्वारा अपने मंगल भाव कुछ इस तरह प्रकट किए गए। तीर्थंकर के लघु नंदन चलते फिरते चेतन तीर्थ के रूप में आचार्य इंद्र नंदी जी, बालाचार्य निपुण नंदी जी,
क्षपक मुनि, माधव नंदी जी, क्षमा नंदी जी, निर्भय नंदी जी, आर्यका 105 श्री जय श्री माता जी, चुल्लिका 105 श्री संयम श्री माता जी, जो 7 पिछीधारी साधुओं का यहाँ पे वर्षा योग हो रहा है और उनके पावन मंगल आशीर्वाद से सब कार्यक्रम निर्विघ्न सानन संपन्न हो रहा है। यहाँ पर आचार्य इंद्रनंद जी महाराज सत्संग और बालाचार्य 108 श्री निपुणानंद जी महाराज के सत्संग यहाँ पे संपन्न हो रहा है और यहाँ पे उसी संदर्भ में यहाँ पे जो ये विधान भक्तामृत मंडल विधान हुआ है, ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक विधान हुआ है जिसमें सभी भक्तजन आनंद ले रहे हैं। अग्रवाल चौरासी समाज के तत्वाधान में और महाराज के सानिध्य में जो 7 अगस्त से 22 अगस्त तक भक्तामृत विधान का कार्यक्रम बड़े संपन्न से समापन हुआ। आज बड़ा उत्साह और रौनकता सभी के चेहरे में खुशी की नज़र आ रही थी। 16 दिन का कार्यक्रम, इतने बड़ा उत्साह कभी हमने ज़िंदगी में देखा नहीं। ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहें जिससे हमको धर्म लाभ मिल सके। प्रकृति के बीच में ये जो इतना खूबसूरत स्थान बना है पूजा के लिए, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे पधारें और अपने पुण्य का अर्जन करें। आचार्य गुरुवर 108 श्री इंद्रनंद जी महाराज के सानिध्य में जो ये भक्तामृत जी का विधान चल रहा है, बीजाक्षर मंत्रों से संयुक्त, इसमें हमें बहुत ही आनंद आया। आज हमको 16 दिवसीय भक्तामृत विधान जो कि आचार्य 108 श्री इंद्रनंद जी महाराज के सानिध्य में डिग्गी अग्रवाल समाज चौरासी के हेड ऑफिस में हो रहा है, इसको करने में जो आनंद की अनुभूति हुई, मेरे लिए उसको शब्दों में बयान करना असंभव है। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक बिना पानी के, न कोई पानी की इच्छा हुई, न कोई कहीं और जाने की इच्छा हुई। मतलब जो रोज़ की आदतें थी वो छूट गई और सिर्फ भगवान की भक्ति में ध्यान लग रहा था। तो वो इस क्षेत्र की वो महिमा ही है जो इतनी शक्ति हमको दे रही है। और अभी भी लग रहा था कि शायद 2, 3, 4 घंटे और बैठ जाएं तो कहीं कुछ असर नहीं हो। अग्रवाल सेवा सदन डिग्गी में आचार्य इंद्रनंदी महाराज, बालाचार्य निपुणानंद जी महाराज के सत्संग सानिध्य में भव्य 16 दिवसीय भक्तामृत महामंडल विधान का आयोजन किया गया। 16 दिन तक हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पर इंद्राणियाँ बनकर धर्म लाभ प्राप्त किया। तो दर्शकों, इसी के साथ हम यहीं विराम देते हैं अपनी इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला को। लेकर आते रहेंगे आपके लिए इस तरह की और भी विशेष प्रस्तुतियां। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।